न्यूज़ पर व्यूज़ सेगमेंट में आज हम मुलाकात करेंगे श्रीजी ग्रुप से। और श्रीजी ग्रुप की कंपनी जो है श्रीजी शिपिंग, इसका आईपीओ खुलने जा रहा है। भारत और श्रीलंका में ये कंपनी ड्राई बल्क कार्गो के लिए शिपिंग लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस देने का कारोबार करती है। इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। पहले मैं आईपीओ की जानकारी आपको दे दूँ। जैसा मैंने बताया, कल 19 अगस्त को आईपीओ खुलेगा, 21 अगस्त को होगा बंद, और आप 58 शेयरों की लॉट साइज़ में अप्लाई कर सकते हैं। 410 करोड़ का टोटल इशू है और मार्केट कैप जो कंपनी का निकल कर आता है वो है 4105 करोड़ का ऊपरी प्राइस बैंड पर। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं। कृष्णराज लाल साहब हमारे साथ हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं और पूरे ग्रुप में आप डायरेक्टर हैं। इसके अलावा जितेंद्र लाल साहब हैं, जो जॉइंट एमडी है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले मैं ज़रा सा परिचय आपका दे दूँ। जितेंद्र लाल साहब जो हैं, जो जॉइंट एमडी साहब हैं, वो शुरुआत से कंपनी के साथ हैं। शिपिंग और लॉजिस्टिक सेगमेंट का आपको 30 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से सर ने साइंस, मैथ्स और लॉ तीनों में बैचलर्स की डिग्री हासिल की हुई। कृष्णराज लाल साहब 2015 से कंपनी के साथ हैं और आपने यूके से मरीन ट्रांसपोर्ट में एमएससी की डिग्री हासिल की है और साथ ही स्कूल ऑफ मरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की है। यानी कि दोनों को लंबा गहरा अनुभव इस पूरे बिजनेस का, कारोबार का, इस फील्ड का है। तो जितेंद्र लाल साहब, आप प्रमोटर भी हैं, राइट? बिल्कुल, तो शुरुआत आपके साथ कर दो। पहले तो समझाएं सर, आपकी कंपनी करती क्या बिजनेस है आपका? थैंक यू सर, आपने आज ये आपसे मुलाकात का मौका दिया। पहले तो मेरी कंपनी है वो एक्चुअल में मिड सी पे स्टीडोरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का हमारा वर्क है। मिड सी पे शिप लोड करना और अनलोड करना, ये हमारा काम। हमने 95 में हमने कंपनी पार्टनरशिप ओपन की थी। मेरे बड़े भाई है अशोक भाई लाल और मैं जीतू लाल, दोनों ने मिलके। तभी हमारे पास 0 मेट्रिक टन का काम था जी। 30 साल की लंबी सफ़र के बाद हमारे पास 16 मिलियन मेट्रिक टन का हम काम कर रहे हैं। ओके। इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में। ये 30 साल के अंदर हमने 80 से ज़्यादा मरीन फ्लीट बनाई है। 370 से ज़्यादा हमने अर्थ मूविंग फ्लीट है हमारे पास। और ये 30 साल के अंदर हमारे पास अच्छे अच्छे क्लाइंट है जो देश के बड़े नाम तो भी। मैं अगर सही समझ रहा हूँ, जैसे बड़े बड़े जहाज आते हैं विदेशों से या यहाँ से विदेश जाते होंगे, तो वो तो एकदम आपके पोर्ट तक नहीं आ पाते हैं। नहीं पाते, थोड़ा डीप सी में रहते होंगे। जी सर। तो वहाँ से उनमें जो भी मटेरियल है वो उठाकर पोर्ट तक लाना है या पोर्ट से वहाँ ले जाना है, ये बेसिकली ये आपका बिजनेस है? ये काम है और कंपनी के एंड टू एंड पहुँचाने का और कंपनी से ला के। अच्छा, बाद में लॉजिस्टिक्स भी है क्या अल्टीमेटली आपका? सब है सर। अच्छा, ये दोनों काम आप करते हैं। और उसके लिए जो फ्लीट वगैरह की जरूरत है वो आप खरीदते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट? हम खरीदते नहीं है सर, मोस्टली फ्लीट हमने बनाई हुई है 30 साल। बनाई हुई मतलब? हमने खुद ने हमारे इंटरनल डिज़ाइन की है, हमारे डिज़ाइन वाले ने। वो जो, हाँ, जो बल्क यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए जो आपको, क्या उसको कहते हैं आप? बैरियर्स, सेल्फ प्रोपेल बाज बोलते हैं। हाँ, अच्छा, वो आप ही बनाते हैं और ऑपरेट भी आप ही करते हैं? जी सर। परफेक्ट। अब आपका बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आया। कृष्णा जी, आप ये बताइए सर, जो आईपीओ ला रहे हैं 410 करोड़ का, इसका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं पैसे का? सर, जैसे हमारे जॉइंट एमडी साहब ने बताया, हम लोगों के एंड यूज़र्स हैं जिनको हम सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करते हैं। ये कोई नॉर्मल शिप ओनिंग कंपनी नहीं है जो सिर्फ शिप ओन करेगी और बिजनेस करेगी। दिस इज़ अ सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस फॉर आवर एंड यूज़र। So our end users are insisting us to take the accountability। लोड पोर्ट से लेके वहाँ पे वो लोग FOB कॉन्ट्रैक्ट करेंगे माइंस के साथ, और वहाँ से जहाज प्रोवाइड करने से लेके उनके एंड यूज़र प्लांट तक पहुँचाने का सारा एंड टू एंड काम हम करना चाहते हैं। मेजोरिटी ऑफ द चंक विल बी यूज्ड इन बाइंग न्यू मदर शिप्स। अच्छा। So apart from that, we have one of the largest fleet in the West Coast and in entire country for doing this lightering operation dry bulk के लिए।
तो कोई भी टाइडल पोर्ट होता है, ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्टेड पोर्ट होता है, जहाँ पे पानी का हाई टाइड में आना, लो टाइड में चले जाना रहता है, उस पोर्ट्स पे काम करने की हमारी यूनिक एक्सपर्टीज है बिकॉज ऑफ आवर स्किल्ड मैन पावर एंड 30 years ऑफ लॉन्ग जर्नी। अच्छा, परफेक्ट। तो आप भी लाल हैं और सर भी लाल हैं, तो इसका मतलब सरनेम तो दोनों का सेम है, तो कुछ तो रिलेशन होगी आपकी। फादर साहब हैं? वो मेरा बेटा है हाँ, मुझे लगा ही एक्चुअली, और तभी मेरे बड़े भाई इसको मुझे लगा भी इसलिए क्योंकि तभी आपको पहले से पता था कि मुझे यही पढ़ाई करके आनी, यूके से आप यही पढ़ाई करके आए। सर मैं मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड शिप ब्रोकर्स का। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में, डिसर्टेशन में, जब यूनिवर्सिटी में था तभी इसी ऑपरेशंस पे मास्टर डिग्री में रिसर्च प्रोजेक्ट किया था। बहुत बढ़िया। तो आप अपने फादर साहब का बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। जितेंद्र जी, ये समझाइए जरा कि तो आपको जो रेवेन्यू आता है वो किस चीज़ के, किस बेसिस पे आप कंपनी को चार्ज करते हैं? जैसे आपने बताया कि देश के जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो सब बड़े बड़े ग्रुप आपके क्लाइंट हैं, राइट? तो एक तो ये समझाइए कि कौन देश में और देश के बाहर किन किन पोर्ट्स पे आप काम करते हैं? क्या लगभग सारे पोर्ट्स पे हैं या कुछ गिने चुने पोर्ट्स पे, और विदेशों में कहाँ काम है, और क्लाइंट्स को आप किस तरह से रेवेन्यू चार्ज करते हैं, वो कैसे होता है? सर, हम देश में 20 माइनर पोर्ट्स पे काम करते 20 पोर्ट हैं, पे, ओके। और उसके बाद हम आउट ऑफ इंडिया भी करते हैं। और इसके लिए मेरे से बेटर अच्छा, कृष्णा जी जी कृष्णा जी बताएं। सर, हम लोग क्लाइंट को चार्ज करते हैं या तो पर टन बेसिस पे, या हम लोग के जो भी क्लाइंट्स रहते हैं वो जितना भी वॉल्यूम बेस्ड गेम है, ये पूरा वॉल्यूम बेस्ड गेम है। हम लोग 16 मिलियन टन कार्गो हैंडल करते हैं, और इंडस्ट्री है अगर वो कोस्ट लाइन के एडजेसेंट लगी हुई है और उसको मेजर पोर्ट दूर पड़ता है तो अलोंग साइड द इंडस्ट्री, जैसे श्रीलंका में थर्मल पावर स्टेशन है पुतलम में, जो कि पूरे कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, तो उसके एडजेसेंट में एक छोटी सी जेटी है, वहाँ से ये ऐसे कार्गो हैंडलिंग होता है, और ये कार्गो हम लोग उनको सप्लाई करते हैं, और हम लोग वॉल्यूम बेस पे इनको चार्ज करते हैं। अपनी सर्विसेज का स्कोप बढ़ता है या कम होता है, अगर बड़ा जहाज है तो हमारा स्कोप ज़्यादा रहता है, अगर छोटा जहाज है तो हमारा स्कोप थोड़ा कम रहता है। फाइनेंशियल पे आप दोनों में से कौन बात करेंगे? आप बात करेंगे। कृष्णा जी, तो ये बताइए कि 2 साल से रेवेन्यू बढ़ क्यों नहीं रहा? आमतौर पर जब कंपनियों का आईपीओ आता है तो उल्टा रेवेन्यू बढ़कर आता है। आपका 826 करोड़ से घटकर 607 करोड़ हुआ है, उसकी क्या वजह? तो फिर ग्रोथ कहाँ से आएगी कंपनी में? सर, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, जैसे कस्टमर के पास, एंड यूजर के पास ऑप्शन होता है, या तो वो बड़े पार्सल में जहाज को लेके आता है या छोटे पार्सल में। ठीक है। बड़े पार्सल में हमको फ्लोटिंग क्रेन्स लगानी पड़ती है, बिकॉज वहाँ पे खुद सेल्फ अनलोडिंग गियर्स नहीं होते शिप्स के, तो इसीलिए हम लोग का स्कोप ज़्यादा रहता है। इस वजह से पिछले 3 साल में कस्टमर्स ने छोटे पार्सल्स में ज़्यादा कार्गो लाए हैं, इस वजह से हमारा स्कोप की लिमिटेशन की वजह से ये आपको घटोती दिख रही है। जैसे 90-10 का रेशियो रहा है, जबकि ट्रेंड पिछले 10 और 20 साल का ये रहा है कि 65-35, मतलब बड़े पार्सल छोटे पार्सल का रेशियो है। ये एबनॉर्मल सिचुएशन रही है 90-10 वाली, तो ये अब नॉर्मलाइज सिचुएशन में रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। उसके अलावा हम एडिशनल वाटर फ्रंट्स खोल रहे हैं, जैसे हमें अभी कंटेनर बिजनेस में एंट्री मिली हुई है, तो इंडिया का नंबर 1 रिवराइन पोर्ट है, ओनली रिवराइन पोर्ट इन इंडिया, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट ने हमको लॉन्ग टर्म LOI दिया हुआ है कंटेनर लाइटरेज करने का उनके पोर्ट्स पे, एंकरेज पे, तो वहाँ पे भी हम एडिशनल कार्गो वॉल्यूम्स जनरेट करेंगे। उसके अलावा हम लोग वाटर फ्रंट्स अलग अलग ओपन कर रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री के नज़दीक में। तो आपकी जो ग्रोथ आएगी, एक तो जितने नए वाटर फ्रंट आप जहाँ जाओगे, जहाँ 20 माइनर पोर्ट का आपने बताया, 20 की जगह 25 हो गए, 30 हो गए, जितनी जगह ज़्यादा आप काम करोगे एक उससे आएगा। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि आप जो पैसा आ रहा है मदरशिप वगैरह खरीदने का प्लान करें उससे आएगा। और क्या चीज़ से ग्रोथ कहाँ से आएगी, मैं ये समझना चाहता हूँ। सर, ग्रोथ एडिशनल आपकी जैसे पोर्ट की टोपोग्राफी होती है उसके हिसाब से हम जहाज डिजाइन करते हैं, ये हमारी USP है। अगर कोई पोर्ट है जहाँ पे 5.5 मीटर का ही ड्राफ्ट मिल रहा है, तो हम लोग 5.5 मीटर के ड्राफ्ट के हिसाब से मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी के जहाज बनाएंगे, जो कि आज की डेट में इंडिया में नहीं है। तो जैसे मैं क्लाइंट बताऊँ, आर्सेनल मित्तल एंड निपॉन स्टील है, उनको भी फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शंस करके अलग अलग पूरे भारत देश में कोस्टल मूवमेंट करना है। तो कोस्टल कार्गो मूवमेंट करने के लिए हम लोग ये छोटे सेगमेंट में भी शिप्स बनाएंगे, जिससे उनकी कॉस्ट में भी
कमी आएगी और वो हमारे साथ भी थोड़ा बहुत बेनिफिट शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा रियलाइजेशन भी शिप का जो है वो 3 से 4 साल के पे बैक पीरियड में विथ इंटरेस्ट क्लियर हो जाए। जितेंद्र जी, आपके डीआरएसपी में देख रहा था कि आपने कोई लिस्टेड पेयर नहीं दिया है, कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो ये काम करती है, करेक्ट? आपकी अकेली पहली लिस्टेड कंपनी, तो उस हिसाब से फिर आपका मार्केट शेयर कितना है, कितना इंडिया का कितना बिजनेस आप अकेले करते हैं? हम अभी 70-80% बिजनेस हम माइनर पोर्ट पे हम कर रहे हैं, जो स्ट्यूडोरिंग लोडिंग अनलोडिंग का होता है। इसमें हमारे सर बीच में आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने रिप्लाई में वो रह गया। हमारा क्लाइंट है उसमें अदानी है, टोरेंट है, मित्तल ग्रुप है, एएमएनएस, अल्ट्राटेक है, एसीसी है, अंबुजा है, ट्रेडर में टाटा इंटरनेशनल है, अग्रवाल है, ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट है। तो हम काम करके उससे सेटिस्फैक्ट्री सर्विस दे के हम रेवेन्यू अर्न करते हैं सर। और ओके, और आपका 70-80% छोटे वाले जो ये कार्गो आपका छोटे वाले पोर्ट में जो काम है उसमें 70-80% काम हम करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, सो वी डोमिनेट द माइनर पोर्ट्स बिकॉज ऑफ आवर लार्जेस्ट फ्लीट। हमारे पास जो मरीन फ्लीट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा 1100 से ऊपर मैन पावर है। ये सारे मैन पावर हमारे साथ व्हेन आई वाज बोर्न तब से जुड़े हुए हैं और वो रिटायर भी हमारे साथ ही हमारी कंपनी में हो गए। उसके अलावा हमारे पास पूरी नई यंग ब्रिगेड की प्रोफेशनल टीम है जो हम डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी, और स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है और नेटवर्क है, उसकी वजह से। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे सर आजकल हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। ओके, जैसे हम लोग ये जहाज को अगर ड्राई डॉक मतलब रिपेयर बाहर करवाते थे, तो अब हमने इन हाउस रिपेयर करवाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमें बहुत ही सेविंग हो रही है। उसके अलावा हम लोग ऑल्टरनेट फ्यूल और जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, जिससे हम बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स को भी compete कर सके और माइनर पोर्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ला सके, उस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 3 साल में बहुत ही सक्सेस हासिल की है, जो कि आपको हमारे पैट मार्जिन में भी दिखेगा। करीबन 20% की ग्रोथ हमारी पैट मार्जिन में इस रीज़न की वजह से। ठीक बात है। जितेंद्र जी और कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और अपने आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दी। कल आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कैपिटल मार्केट में आपकी पारी की शुरुआत हो रही है, बड़ी मजबूत शुरुआत हो और आप अपने लिए और अपने निवेशकों के लिए अच्छी वेल्थ बनाएं। हमारी शुभकामनाएं।